जनकपुर में धनुष तोड़ दिया। जहां खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है, तब तक क्रोध निधान भृगुपति परशुराम का आना हुआ। और जब परशुराम ने भारी भीड़ देखी तो जनक से एक बात कही, जनक के जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, पीरों में छेड़छाड़ क्यों है। परशुराम ने आते ही आते जवाब दिया है कि जनक, आज से पहले हमने तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ कभी नहीं देखी, क्या कारण है। और ये आवाज जो हुई थी, आवाज किसकी थी। तब तक उस टूटे हुए धनुष के ऊपर नजर पहुंच गई, और जब वो धनुष टूटा हुआ देखा तो आग बबूला हो गई। लाल लाल आंखें भई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी दुज ने तभी की गर्जना गंभीर। हाथ में फरसा उठाया और कहने लगे, जनक कौन था वो बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया। कौन थी वो माँ जिसने उस पहलवान को जन्म देकर के सियाना किया, जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया। बड़े बड़े बहादुर और परशुराम के क्रोध को निहार करके उनके पैरों पर गिरने लगे। बिना पूछे ही सारा परिचय देने लगे, और सबको दुखी देख करके, सीता को उदास निहार करके भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि माफ करना ब्राह्मण देव, धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं है। कि नाथ शंभुधन भंजन निहारा, और हुई है ही को एकता से तुम्हारा। दोनों हाथ जोड़े भगवान राम ने और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव माफ करना, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है। आयुष का कही यकीन मोई, सुनिर साई बोले मुनि कोई। जवाब दिया है प्रभु राम ने, हे ब्राह्मण देव, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे, सेवक के बारे में तुझे कुछ ज्ञान नहीं है। सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है। बिना बात के कलह बढ़ाना, लड़ाई करना क्या सेवक का धर्म है। और अब हम समझ गए राम। परशुराम बोले कि हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। परशुराम कहने लगे कि राम, इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसका मतलब है कि वो धनुष तुमने तोड़ा है। जो सबसे आगे तुम बोल पड़े, तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े और कहने लगे, आइए ब्राह्मण देव, बड़े दिन से हम तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे थे। इसका मतलब है कि जब भैया ने मीठे वचन कहे
और भैया ने जब ऐसी बात कही और तुम्हें क्रोध आ गया। लेकिन परशुराम बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। परशुराम और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। लक्ष्मण ने जवाब दिया, परशुराम कभी मीठी बोली का कारण भी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। और जो यज्ञ का मीठा होता है, जो यज्ञ का मीठा होता है, जो यज्ञ का मीठा होता है अपना इलाज कराता है। और अति का मीठा गन्ना है कोल्हू में तेरा जाता है। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम सच है, मीठी बोली का कारण भी कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। भैया ने जब मीठे वचन कहे और उन बात के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया, इसका मतलब है कि भैया राम जब पहले बोल गए तो वो चोर हैं। और जो लक्ष्मण के ये वचन सुने परशुराम आगे बढ़े तो लक्ष्मण कहने लगे, वहीं खड़े रहो। अरे इस धनुष की बात करते हो परशुराम कि बहु धनु ही तोरी लड़काई और कबहू न असरी सकीन गुसाई। लक्ष्मण कहने लगे, ब्राह्मण दे, अरे खेल ही खेल में ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए और तुम्हें कोई कभी क्रोध नहीं आया। और ये धनुष छुअत टूटे रघुपति न दोषु और मुन बिन काज करियत रोसु। मुन बिन काज करियत रोसु, मुन बिन काज। लक्ष्मण कहने लगे, वीरवर ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए लेकिन तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया। और इस धनुष में तो भैया का दोष भी नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यानी बरसों का पड़ा हुआ धनुष वो सड़ा हुआ था और भैया के छूने से टूट गया तो इसमें उनका दोष क्या है। और जो इतने वचन सुने तो फरसा उठाया और परशुराम कहने लगे, क्यों रे मूर्ख बालक, हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने और तू आंखें निकाल के बोल रहा है। रे लप बालक काल बस बोलत तोय न संभारे, धनु ही समत्रपुरार धन विदित सकल संसार। जवाब दिया है, उन धनुषों के समान ये धनुष था। तो लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम लखन लाल ने अब कहा और कर कछुमत मुस्कान, धनुष हमारी राय में और सब ही एक समान। परशुराम कहने लगे, क्या उन धनुष की तरह से ये भी धनुष था? ये महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ धनुष था। इस धनुष के ऊपर अधिकार था भगवान शंकर का। धनुष तोड़ने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण कहने लगे,
पूतों का है जो रण में पहना जाता है। और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण शील होता उनके हृदय में, सद्भावना होती है, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे इसका मतलब है, इसका मतलब है। परशुराम बोले बालक क्या हुआ तुझे जो तू बात काटता जाता परशुराम कहने लगे क्या न्यूतारी बामन समझा जो हमें डांटता जाता है। जवाब दिया इसका मतलब है कि तुम्हारी मौत आ गई। क्या हमें एक भीख मांगने वाला ब्राह्मण समझ रहा है? क्या हमें भिखारी समझ रहा है? क्या न्यूतारी बामन समझ लिया? मैं समझ गया कि तेरी मौत मेरे हाथ से है, इसलिए तू आगे बढ़ता चला जा रहा है। और बोले कि विख्यात सहस्रा बाव तक के और भुजदंड काटने वाला है, भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। परशुराम ने फरसा उठाया और कहने लगे लक्ष्मण इस फरसा की ओर देख, ये फरसा क्षत्रियों का खून चाटने वाला है। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया और तू हमें हमारे सामने इस तरीका की बातें करके हमें हराना चाहता है। तो लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए। परशुराम से बोले लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए काख में जब हवा न लगने पाए। लक्ष्मण कहने लगे कि बड़ा बुरा किया तुमने जो ऐसे धनबा के पीछे और तुम फरसा लेके यहाँ चले आए, इसे छुपा करके रख देते कहीं इसमें हवा लग जाएगी। और जब ये वचन सुने तो घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जैसे घी के अग्नि में डालने से ज्वाल दूनी बढ़ जाती है, परशुराम को ऐसा लगा कि मानो शरीर में किसी ने आग लगा दी हो। और परशुराम लक्ष्मण की ओर जैसे ही चले तो भगवान श्री राम बीच में आ गए। और जब राम बीच में आ गए दोनों हाथ जोड़े और भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज माफ करना, वो तो बालक है, दोषी तो मैं हूं। अरे कहे हंसी रघुराई, परशुराम कहे हंसी रघुराई और काहे क्रोध करा बलदाई। कहे हंसी भगवान राम ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज उस बच्चे की ओर इतना ध्यान तुम क्यों दे रहे हो? कहे हंसी रघुराई काहे क्रोध करा बलदाई। दोष नहीं है उस बच्चे का, दोष इस जो आते तुम ब्राह्मणपन में, अरे जो आते तुम ब्राह्मणपन में तो हम झुक जा
कुछ नहीं कहता, हम तुम्हारे पैरों में झुक जाते, लेकिन चलो छोड़ो छोड़ो। मैं हूँ अपराधी अति भारी। राम बोले मैं हूँ अपराधी अति भारी, तोड़ के धनुष दो भुइंधारी। तो सैन को नाई, काहे क्रोध करावल दाई। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ करके विनती की और कहा कि महाराज अपराधी तो मैं हूँ, अन्याय तो मैंने किया है, धनुष हमने तोड़ा है, इसलिए भूल जाओ भूल जाओ। अरे जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, नहीं हम नाराज ही तुमसे। बढ़ो मत उन ढाई, काहे क्रोध करो बलताई। मैं हंसी रघुराई, जवाब दिया हे ब्राह्मण देव माफ करना, दोष उस बच्चे का नहीं है, दोषी तो मैं है। आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें स्वीकार है। और इतने वचन जब सुने तो परशुराम कुछ सोचने लगे चलो, और तब तक आगे बढ़े लक्ष्मण फिर और कहने लगे भैया अपराधी हो। अरे तुम क्यों अपराधी हो, अपराधी तो ये है। परशुराम से बोले अरे हाय अपराधी परशुराम तुम, बोले अरे हाय अपराधी परशुराम तुम, ओ तो सबको बिगाड़न आए, और दही दिलो खिलाओ भैया ने तुम घी को निकाल आए। और लक्ष्मण कहने लगे परशुराम अरे अपराधी तो तुम हो जो इस उत्सव में विघन डाल रहे हो। हम लोग कितने मगन थे और तुम अन्याय कर रहे हो और तुम यहाँ जोर दिखा रहे हो। लेकिन परशुराम अरे जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें बाकी दया नहीं आई। यहाँ जोर दिखा रहे हो, बलवान बन रहे हो। अरे सगी माँ तुमने अपने हाथ से मार डाली और तुम दोषी दूसरे को बता रहे हो। अरे जिसने पाला जन्म दिया रे तुम्हें नेक दया नहीं आई, और रोबत देखी नहीं तुमने माता मार गिराई। कहने लगे अनिदारे ओहो ब्राह्मण अन्यायी, अरे घर वालन पे जोर जताओ तुम कहाँ पे तेग चलाई। बोले तुम कहाँ बिगाड़ोगे रे वीरन को, तेरे हो कि 21 बार छत्री हमने पृथ्वी से खाली कर दिया। कहाँ बिगाड़ोगे रे वीरन को, करते व्यर्थ बड़ाई, अपने मुंह से करत बड़ाई, तुम्हें नेक शर्म नाए आई। जवाब दिया अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो
जरा भी शर्म नहीं आई? अरे जो बुज़दिल होते हैं, जो कायर होते हैं, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। और तुमने सगी माँ का कत्ल कर दिया, उसी दिन से बहादुर बन गए, सगे भाइयों को मार दिया और दूसरे को दोषी बता रहे हो। और दोस्तों, जो ये वचन सुने, कौन रोकने वाला था परशुराम को? वहां तन में अग्नि सी लगी, सुनकर ऐसे बैन, फरसालीनो हाथ में और लाल भये दो नैन। हाथ में फरसा उठाया और कहने लगे कि अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन समाज के लोगों, अरे तुम लोग देख रहे हो, ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है। एक बालक समझ करके हम इसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे, और उतना ही सर के ऊपर सवार हो रहा है। और परशुराम बोले कि धिक्कार हमारी भुजाओं को, जो इस पर नहीं प्रहार किया, इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। और बोले कि इसका हमने अभी तक संहार नहीं किया, लेकिन हमें दुख है कि वो दांत जो दुर्दमोहे हैं वो तोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन अब ऐसे कमीन छोड़े भी नहीं जाते हैं। और परशुराम बोले जवाब दिया कि अब हम समझ गए कि जब चीता मरने के लिए आता है तब उसके पंख निकल आते हैं, और ठीक उसी तरीका से ये बालक आज हमारे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। और तब तक दोस्तों विश्वामित्र आगे बढ़े और विश्वामित्र कहने लगे, माफ करना, दोस्त उस बच्चे का नहीं है। परशुराम कहने लगे बार बार वही बात कि दोस्त नहीं है, और तुम अभी समझा भी नहीं रहे हो, क्योंकि तुम खुद चाहते हो कि ये बालक मारा जाए। इसलिए इससे कहो, इसे बताओ। और बोले कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम कहने लगे, विश्वामित्र इसे हमारे बारे में बताओ, और इससे ये कहो कि ये परशुराम वही हैं जिनके इस फरसा ने बहादुरों का खून चाटा है। समझा दीजिए मेरे बारे में, इसे बता दीजिए। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। परशुराम कहने लगे, विश्वामित्र इसे समझा दो, और इससे ये कह दो कि ये परशुराम है हमारे वीरता के बारे में और हमारे चरित्र के बारे में, क्रोध के बारे में इसे बता दीजिए, अन्यथा इसकी मौत मेरे हाथ से है। लक्ष्मण को कहां चैन था। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े और कहने लगे, परशुराम अरे विश्वामित्र से कह रहे हो कि इन्हें बता दो। अरे वो क्या बताएंगे जब तुम ही अपनी बड़ाई अपने मुंह से 50 बार कर चुके हो, और अब भी अगर चैन नहीं है तो और 2-4 बार कर लो। और लक्ष्मण बोले कि लखन कहे वो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण बोले लखन कहे वो मुनि सुजस तुम्हारा।
लक्ष्मण कहने लगे वीरवर, अरे तुम तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो, तो गुरु जी का क्या मतलब है जो तुम्हारी प्रशंसा करके बताएं? और तुम्हें तो एक बार नहीं 85 बार तब से कि अपने मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। ये भी अच्छा है।